नमस्कार दोस्तों आपने ऐसी इमारतों के बारे में देखा और सुना होगा जो विश्व के 7 आश्चर्य में से एक है। क्या आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध इमारत है जिसके बारे में आप बचपन से सुनते देखते हैं। यकीनन अपने देश में ऐसी कई और खूबसूरत इमारतें हैं जिन्हें देखकर ये कह पाना मुश्किल है कि वो भी किसी विश्व आश्चर्य से कम नहीं है। लेकिन आज हम उन सब की बात नहीं करेंगे। आज हम उस खास विश्व आश्चर्य की बात करेंगे जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है ये शायद अभी बनी है। दोस्तों, दुनिया में एक से एक सुंदर चीजें हैं, एक से एक अजूबा भी है। हमें लगता है कि जब सुंदर और अजूबा की बात हो रही है तो आपके मन में ताजमहल का चित्र जरूर बना होगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो ताजमहल को नहीं देख पाए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से न सिर्फ ताजमहल घूमने वाले हैं, उसे देखने वाले हैं, बल्कि उसके बारे में कई सारे राज और कई सारे रोचक तथ्य, कई सारी सच्चाइयों के बारे में भी जानने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ताजमहल प्यार की निशानी है। शाहजहां ने इसे मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल की एक नहीं बल्कि कई कहानियां हैं, इसमें कई सारे राज छिपे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। इसमें जो कलाकारी की गई है वो सच में अद्भुत है। इसमें जो डिजाइन किया गया है वो आंखों को धोखा देने वाली कलाकृति है। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि इसकी डिजाइन इस तरह से की गई है कि जब आप ग्रैंड गेट से ताजमहल को देखोगे तो वो बेहद विशाल और बड़ा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी तरफ बढ़ेंगे तो वो छोटा होता प्रतीत होता है, जबकि जब आप वहां से लौटेंगे तो धीरे धीरे ये और बड़ा होता हुआ प्रतीत होगा। इसकी यही खूबसूरती और ऑप्टिकल इल्यूजन तो दर्शकों को लुभाती है। दोस्तों, इतनी जानकारी सुनकर ही कितने लोगों के मन में ताजमहल घूमने का प्लान बन गया होगा। इसे बनाने की शुरुआत 1632 से की गई थी और लगभग 22 साल बाद लगभग 22,000 कारीगर और मजदूरों की लगातार परिश्रम से 1953 में यह बनकर तैयार हो गया था। इसमें कई तरह के पेंटर, स्टोन कटर और आर्टिफिशियल क्राफ्टमैन शामिल थे। भारी सामानों को उठाने के लिए और कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाने के लिए ही लगभग 1000 हाथियों का इस्तेमाल हुआ था। इसमें 30 से भी ज्यादा प्रकार के बेशकीमती हीरे, जवाहरात और पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। उन सारे पत्थर को श्रीलंका, चीन, तिब्बत और भारत के कुछ हिस्सों से मंगवाया गया था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ताजमहल को बनाने में लगभग 2 करोड़ का खर्च आया था। अगर अभी के हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो अनुमानत 7,000 करोड़ रुपए होंगे। हालांकि मेरा मानना है कि आज आप चाहे जितना मर्जी खर्च कर दो, ऐसा कोई दूसरा महल तैयार हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में जरूर लिखें। हालांकि 1857 के युद्ध होने के बाद अंग्रेज यहाँ से बहुत सारे हीरे और सोना चांदी लूट कर चले गए, मगर इसकी जो खूबसूरती थी वो कैसे ले जाते? आज भी अपनी खूबसूरती से सबका मन मोह लेती है। दोस्तों, साधारणतः आप अगर इसे देखोगे तो इसकी मीनारें आपको बिल्कुल सीधी लगेंगी, मगर ऐसा नहीं है। इसकी जो मीनारें हैं वो थोड़ा आगे की ओर झुकी हुई हैं और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि भविष्य में अगर तीव्र गति का भूकंप भी आए तो ये मीनार बाहर की ओर गिरे और ये गुंबद पूरी तरह सुरक्षित रहे। इसकी डिजाइन को इस तरह से तैयार किया गया है कि हर दृष्टिकोण से ये सुरक्षित रहे। इसकी जो नींव है वो लकड़ियों की बनी हुई है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि जब लकड़ियों की बनी हुई है तब तो ये कुछ साल में सड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इसकी सुरक्षा कवच है यमुना नदी। जी हाँ दोस्तों, यमुना नदी के पानी की वजह से इस लकड़ियों में नमी बनी रहती है और यही वजह है जिससे ताजमहल आज भी खड़ा खड़ा न जाने प्रत्येक दिन कितने लोगों का स्वागत करता है। आपने कहीं से ये भी सुना होगा कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सभी कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसा दोबारा ताजमहल फिर कभी ना बने। दोस्तों, ये बात एक अफवाह ही लगती है क्योंकि आज तक किसी साहित्यकार ने इस बात की पुष्टिकरण नहीं की है, इसलिए ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं और कुछ नहीं। आप जब वहाँ घूमने जाओगे तो वहाँ के गाइड भी आपको शायद यही बताएंगे। इसके अंदर 2 कब्र हैं, जिसमें एक शाहजहां की है और दूसरी मुमताज के लिए। दोनों कब्र कुल 8 चैम्बर से ढकी हुई हैं। लोगों को लगता है कि इसी कब्र के नीचे मुमताज और शाहजहां की पार्थिव शरीर है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये दोनों कब्रें खाली हैं। दरअसल इन दोनों की जो डेड बॉडीज हैं वो ताजमहल के काफी नीचे हैं
और वो एक गार्डन लेवल में मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल मेडिकल बिल्डिंग्स की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसकी मीनारें एक परफेक्ट सिमेट्री में अलाइन है और इसमें मेन बिल्डिंग का रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन पूल के बीचों बीच दिखाई देता है। इसके गार्डन्स भी स्वर्ग से कम नहीं है। इसमें जो दो बिल्डिंग्स दिखती हैं उसमें से पहला रेड सैंडस्टोन की बिल्डिंग्स जिसका मुंह पूर्व की ओर है और वो एक मस्जिद है, और जिसका मुंह पश्चिम की ओर है वो गेस्ट हाउस है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है ये हर पहर अपना रंग बदलता है। मतलब कि अगर आप इसे सुबह यानी कि प्रभात के समय सूर्य की पहली किरण में देखोगे तो ये हल्का भूरे और गुलाबी रंग का दिखता है, और जब दोपहर के समय सूर्य की चमचमाती किरणों में देखोगे तो ये ग्लिटरी व्हाइट रंग को दिखाता है। शाम के समय जब सूर्य की हल्की छितराती किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये ऑरेंज या ब्राउन रंग का चमकता है। दोस्तों, पूर्णिमा की रात को इसकी सुंदरता कुछ ज्यादा ही होती है और यही वजह है कि बहुत संख्या में लोग पूर्णिमा के दिन इसे देखने जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे जो कि काले संगमरमर से बनता, लेकिन कहा जाता है कि शाहजहां यमुना नदी के क्रॉस एक शैडो इमेज भी बनवाना चाहता था। ये शैडो में काला ताजमहल होता जो कि काले मार्बल की मदद से बनाया जाता, क्योंकि शाहजहां की ख्वाहिश थी कि उन्हें काले ताजमहल में ही दफनाया जाए। लेकिन उनका ये काला ताजमहल बनवाने की ख्वाहिश तो पूरी होती उससे पहले ही उनके बेटे औरंगजेब ने उनको आगरा के रेड फोर्ट पर फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था, और मुमताज को भी उनके मरने के बाद दोनों को अलग अलग जगहों पर दफनाया गया। सबसे पहले इनकी मृत्यु के बाद इनको बुरहानपुर में दफनाया गया और इसके बाद इनके शरीर को आगरा लाया गया, जिसे ताजमहल के तहखाने में लगभग 12 सालों तक रखा गया। हालांकि मुमताज के पार्थिव शरीर यानी डेड बॉडी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके शरीर को ममीज की तरह रखा गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि मुमताज के काली कब्र के ठीक ऊपर मेन हॉल के सीलिंग में एक छेद है। इसके बारे में भी अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुमान है। कई लोग कहते हैं कि जब ताजमहल के बिल्डर्स को ये बात पता चली कि इस खूबसूरत मकबरे को बनाने के बाद शाहजहां उनके हाथों को कटवा देंगे, तो वर्कर्स ने जानबूझकर एक छेद छोड़ दिया ताकि ताज में कभी भी एक परफेक्ट महल न बन सके और शाहजहां की ये ख्वाहिश अधूरी रह जाए। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि बारिश के समय ताजमहल के सीलिंग से पानी की बूंदें टपकती हैं और ये पानी की बूंदें उस छेद के कारण ही नीचे गिरती हैं। मैंने कहा था ना कि हर लोग अपनी अपनी सच्चाई देते हैं, किसी का कुछ मानना है तो किसी का कुछ। दोस्तों, आपको ये बात तो पता होगी कि सन 2008 में बांग्लादेश के एक फिल्म मेकर एहसानुल्लाह मोनी ने ताजमहल की नकल बनवाई थी ताकि वहां के लोग बिना भारत आए ही ताजमहल की खूबसूरती का दीदार कर सके। इसकी लागत लगभग 58 मिलियन डॉलर्स थी। इसे बनाने में लगभग 5 साल का समय लगा था। ताजमहल के इस डुप्लीकेट निर्माण का भारत में बहुत विरोध किया गया। हालांकि बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग का कहना है कि वो एहसानुल्लाह मोनी के विरुद्ध मूल भवन के कॉपीराइट के उल्लंघन का मुकदमा दायर करेगा, क्योंकि सबको पता है मूल भवन लगभग 300 वर्ष पुराना है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस अनोखे ताजमहल को देखना चाहते हैं तो एक बार आगरा जरूर जाएं, क्योंकि ताजमहल न केवल आगरा उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की शान है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप फैक्ट बाबा हिंदी चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।